कभी कभी कुछ ऐसे एकेडमिक शब्द सुनने में आते हैं ना जो थोड़ी डरावने लगते हैं। आज हम ऐसे ही 10 शब्दों को समझेंगे और देखेंगे कि असल में ये हमारी रोजमर्रा की सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए कितने सरल और जरूरी हैं। हाँ, तो अक्सर ऐसा होता है कि मुश्किल शब्द हमें डरा देते हैं। पर क्या हो अगर ये बस आसान आइडियाज के लिए इस्तेमाल होने वाले भारी भरकम लेबल हों? चलिए आज इन्हीं शब्दों की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि ये सीखने की पूरी प्रक्रिया को समझने में हमारी मदद कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं सीखने वाले के मन से। कुछ सबसे जरूरी आइडियाज इस बात पर फोकस करते हैं कि किसी इंसान के अंदर क्या चल रहा है, उसकी आदतें, उसकी काबिलियत और वो खुद को कैसे देखता है। तो हमारा पहला शब्द है आत्मनिगरानी या सेल्फ मॉनिटरिंग। इसे एक तरह की अंदरूनी जांच समझिए। वो पल जब कोई स्टूडेंट रुककर खुद से पूछता है, क्या मेरा पढ़ने का तरीका काम कर रहा है। ये अपने एक्शन पर ध्यान देने और जरूरत पड़ने पर उन्हें बदलने के बारे में है। इसे और आसान तरीके से समझें तो सेल्फ मॉनिटरिंग बिल्कुल अपने ही कोच बनने जैसा है। ये सिर्फ गलतियां ढूंढने के बारे में नहीं है, बल्कि ये देखने के बारे में है कि और बेहतर कैसे किया जा सकता है। ये एक बहुत ही पावरफुल स्किल है। अच्छा, अब अगला शब्द है सक्षम होना, यानी कि कॉम्पिटेंट। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किसी को कुछ पता है। इसका मतलब है कि उसके पास न सिर्फ जरूरी स्किल्स हैं, बल्कि वो उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल भी कर सकता है। और ये उदाहरण बहुत अच्छी तरह समझाता है कि जानने और करने में कितना बड़ा फर्क है। कोई भी इंटरनेट पर केक की रेसिपी पढ़ सकता है, लेकिन एक सक्षम बेकर ही उस जानकारी से एक बढ़िया स्वादिष्ट केक बना सकता है। तो सक्षमता का असली मतलब है नतीजे देना। सक्षम होने का यही आइडिया और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है जब हम बात करते हैं अपने सबसे बेसिक टूल की, यानी भाषा की। चलिए देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स वहां कैसे काम करते हैं। यहाँ एक दिलचस्प मेथड आता है जिसे कहते हैं टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स या TPR। ये भाषा सिखाने का एक ऐसा तरीका है जिसमें शब्दों को सीधे एक्शन से जोड़ा जाता है। ये बीच से ट्रांसलेशन को हटा देता है, जिससे ये सीखने का एक बहुत ही नेचुरल तरीका बन जाता है, ठीक वैसे ही जैसे बच्चे अपनी पहली भाषा सीखते हैं। ये प्रोसेस सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन है कमाल का असरदार। शरीर और दिमाग एक साथ काम करते हैं। जब कोई स्टूडेंट खड़े हो जाओ कमांड सुनता है और सच में खड़ा होता है, तो वो शब्द उसके दिमाग में और भी गहराई से बैठ जाता है। ये रट्टा मारने की बजाय करके सीखने के बारे में है। अब बात करते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म की, यानी बहुभाषावाद की। ये सिर्फ कुछ लोगों का कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, बल्कि ये दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक सच्चाई है। एक से ज्यादा भाषा बोल पाना आज की दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत है। और यहीं से हम एक बहुत पुरानी बहस में आते हैं, नेचर बनाम नर्चर। नेटिविज्म या सहज ज्ञानवाद नेचर की तरफ है। ये थियरी कहती है कि भाषा सीखने की काबिलियत हमारे अंदर जन्म से ही होती है, हमारे DNA में। हमारा दिमाग भाषा के लिए पहले से ही तैयार होता है, हमें बस उसे एक्टिवेट करने के लिए अनुभवों की जरूरत होती है। नेटिविज्म का ये आइडिया हमें लर्निंग की कुछ बड़ी थ्योरीज की तरफ ले जाता है। ये थ्योरीज ये समझाने की कोशिश करती हैं कि आखिर हम दुनिया के बारे में अपनी समझ बनाते कैसे हैं। तो नेटिविज्म की ठीक उलट है कंस्ट्रक्टिविज्म या रचनावाद। ये थ्योरी नर्चर यानी कि हमारे पालन पोषण और अनुभवों पर जोर देती है। इसके मुताबिक हम एक खाली स्लेट की तरह पैदा होते हैं और अपने अनुभवों से अपना ज्ञान खुद बनाते हैं। सीखना कोई पैसिव प्रोसेस नहीं है, ये एक एक्टिव कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है। तो यहाँ पर दोनों में जो मेन फर्क है वो साफ है। नेटिविज्म सीखने को ऐसा मानता है जैसे हम कोई छुपी हुई चीज खोज रहे हैं जो पहले से ही मौजूद है। वहीं कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि हम शुरुआत से कुछ नया बना रहे हैं। एक में हम खोज करता है तो दूसरे में निर्माता। तो सवाल उठता है कि सही क्या है, नेचर या नर्चर? एक उदार या इक्लेक्टिक अप्रोच कहता है दोनों क्यों नहीं। मतलब शिक्षा में अलग अलग थ्योरीज से वो तरीका चुनना जो किसी सिचुएशन में सबसे अच्छा काम करे, बिना किसी एक सोच से बंधे हुए। प्रैग्मैटिक्स या व्यावहारिकता इस बारे में है कि हम शब्दों के पीछे छिपे मतलब को कैसे समझते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई कहता है, अरे यहाँ तो बड़ी ठंड है। तो क्या वो सिर्फ मौसम बता रहा है? नहीं, शायद वो चाहता है कि कोई खिड़की बंद कर दे। ये कम्युनिकेशन के छुपे हुए इशारों और संदर्भ को समझने के बारे में है। एक कहावत है ना,
सिर्फ बोलो मत, करके दिखाओ। बस यही है डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब। किसी कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझाने के बजाय उसे असल में करके दिखाना हमारी समझ को कहीं ज्यादा गहरा कर सकता है और आइडियाज को ठोस बना देता है। तो क्या सीखना एक बंद कमरे में होता है? बिल्कुल नहीं। हम जिस दुनिया में रहते हैं, हमारा समाज, हमारी संस्कृति, ये सब हमारी सीखने के तरीके को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। और यहीं पर कल्चरल डाइवर्सिटी या सांस्कृतिक विविधता का रोल आता है। इसका मतलब है कि एक क्लासरूम या समाज में अलग-अलग बैकग्राउंड, मान्यताओं और परंपराओं वाले लोग होते हैं। ये सीखने के माहौल को और भी रिच बनाता है, हमें अलग-अलग नज़रियों से मिलवाता है और दुनिया के बारे में हमारी समझ को बढ़ाता है। तो अब जब हम इन सारे 10 शब्दों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो हमें क्या तस्वीर मिलती है? हमें सीखने की एक ज़्यादा पूरी और बेहतर तस्वीर मिलती है, जो दिखाती है कि ये एक दूसरे से जुड़ी हुई कई परतों वाली एक प्रक्रिया है। तो हमने क्या समझा? हमने देखा कि सीखना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये हमारे अंदर की सेल्फ मॉनिटरिंग से लेकर हमारे आसपास की कल्चरल डाइवर्सिटी तक फैला हुआ है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि सीखने का कोई एक सही तरीका नहीं होता। सबसे अच्छी समझ अक्सर इन सभी अलग-अलग अप्रोच को मिलाकर ही बनती है। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। जब कोई अपनी जिंदगी और अपने अनुभवों को देखता है, तो इनमें से कौन सा आइडिया उसके सीखने के तरीके से सबसे ज़्यादा मेल खाता है? क्या ज्ञान बनाया जाता है